राधे राधे, हरे कृष्ण। आज अस्मरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु विजय एकादशी को विशेष रूप से विजय प्रदान करने वाली माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संकटों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में विजय एकादशी की कथा का वर्णन मिलता है। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुँचे। रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था। श्री राम लंका तक पहुँचने का मार्ग सोच रहे थे, परंतु उनके सामने विशाल समुद्र था। समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र देवता का ध्यान और प्रार्थना की, परंतु समुद्र शांत ही रहा। तब श्री राम ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। उसी समय समुद्र देवता प्रकट हुए और श्री राम से विनम्रता पूर्वक बोले, हे रघुनंदन, आप समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। मैं आपकी सहायता अवश्य करना चाहता हूँ, परंतु मेरे नियमों के कारण मैं समरसता नहीं दे सकता। आप यदि विधि पूर्वक एक विशेष व्रत करें तो आपका विजय अवश्य प्राप्त होगी। समुद्र देवता ने श्री राम को एक महान तपस्वी ऋषि बगदालव्य मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना सहित उस आश्रम में पहुँचे। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। बगदालव्य ऋषि ने कहा, हे राम, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। आप इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें, आपकी विजय निश्चित है। ऋषि ने श्री राम को व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, 10वीं तिथि को एक स्थान को शुद्ध करके वेदी बनाएं और उस पर एक कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम्रपल्लव और नारियल रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित कर उनका पूजन करें। धूप, दीप, पुष्प, फल आदि से भगवान की आराधना करें और रात्रि में जागरण करें। एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करें। श्री राम ने मुनि के बताए अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें समुद्र पार करने का मार्ग मिला। नल और नील नामक वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। श्री राम अपनी सेना सहित लंका पहुँचे और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार विजय एकादशी के प्रभाव से श्री राम को महान विजय प्राप्त हुई। तभी से एकादशी का नाम विजया पड़ा। विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला, मुकदमा में सफलता देने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना गया है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में फंसा हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भी व्रत के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल बाहरी विजय ही नहीं, बल्कि आंतरिक विकारों जैसे क्रोध, लोभ, मोह पर विजय पाने की भी प्रतीक है। विजय एकादशी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम धैर्य, श्रद्धा और नियम का पालन करें तो सफलता अवश्य मिलती है।
श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी जब कठिनाई में पड़े तो उन्होंने धर्म और संयम का मार्ग अपनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विजय पाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास आवश्यक है। विजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और संकल्प की परीक्षा है। यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई का समाधान श्रद्धा और सही मार्गदर्शन से संभव है। 2026 में विजय एकादशी का व्रत जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जीवन में अवश्य ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। अंत में यही कहा गया है कि विजय एकादशी व्रत जो नर नारी करे सब संकट हरि ले, विजय उसके द्वारे हरे। जय श्री राम, जय श्री हरि। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।